So hi everyone, welcome to Phoenix Studio. Today we are going to see the application of hydrogen bonding in this type of compounds. कैसे होगा अगर हम लोग न्यूमैन में इसको ड्रॉ करें, चार स्टेबिलिटी फॉर्म बनते हैं. उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे हम लोग. इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर के चेंजेस आएंगे, वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है. लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर का डिफरेंस कैसे आएगी वो हमें चेक करना है. पहले हम लोग नॉर्मल एक कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं. ये क्या, कौन सी फॉर्म है, ये एन-ब्यूटेन है ना, ठीक है, एन-ब्यूटेन है. इसका अगर न्यूमन पोजीशन में हम लोग सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? चार स्ट्रक्चर जनरली बनते हैं. क्या होगा पहले वाला, दिस CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है. उसके बाद ये इस कार्बन का हम लोगों ने फ्रंट कार्बन पकड़ा, इसकी ये कार्बन क्या होगा, फिर रेयर कार्बन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, अगेन हाइड्रोजन यहाँ पर. कौन सी फॉर्म हो गई है, फुल्ली इक्लिप्स्ड, राइट. इसको अगर हम लोग फिर से रोटेट करके लिखें, कौन सी फॉर्म बनेगी, बताओ बताओ. CH3 यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये इस तरफ आ जाएगी, मतलब CH3 कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर, राइट. CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये कौन सी फॉर्म हो गई, गॉच फॉर्म, राइट. देन क्या होगा, राउंड फिर से ये यहाँ आ जाएगी, मतलब CH3 यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये CH3 60 डिग्री रोटेट करे तो यहाँ भी आ जाएगी. CH3 यहाँ हो गई, हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, राइट. उसके बाद क्या फॉर्म बनेगी, दिस, ये हाइड्रोजन, इसको अगर फिर से 60 डिग्री रोटेट करे तो ये CH3 कहाँ आ जाएगी, नीचे, राइट. CH3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड अगेन CH3 नीचे आ जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन. ये कौन सी फॉर्म होगी, ये होगी पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म, राइट. ये कौन सी फॉर्म होगी, एंटी या तो स्टैगर्ड. अब इसका हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है. क्या होगा, इसका एक ट्रिक है स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करने के लिए. क्या होगी, अब ट्रिक देखो. स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले लिखो. स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, एंटी पहले आ गई, उसके बाद क्या होगा, आप बताओ कौन सी वाली स्टेबल होगी. ये तो नहीं हो सकती, बिकॉज इसका हाइड्रोजन है, CH3 है, तो थोड़ा सा रिपल्शन तो होगा. और इसमें क्या है, दोनों CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो दोनों CH3 ग्रुप बगल बगल में प्रेजेंट है. तो कैसे बनेगी ये स्टेबल, नहीं होगी ना. यहाँ पर देखो CH3 और ये CH3 के बीच में 60 डिग्री का गैप है, तो यहाँ पर कौन होगी, सेकेंड गॉच होगी, राइट. लिख दो GAUCH, गॉच हो गया. उसके बाद कौन सी होगी, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ CH3 का रिपल्शन है, और यहाँ पर CH3 के साथ CH3 का रिपल्शन है. तो कौन सी स्टेबिलिटी ऑर्डर में आगे आएगी, ऑफ कोर्स पार्शियली इक्लिप्स्ड आगे आएगी. उसके बाद क्या आएगी, पूरा इक्लिप्स्ड. इसको याद रखने के लिए हम लोग का बड़ी मस्त एक न्यूमेरोलॉजी, या तो आप बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म है, क्या कि आंटी गई पी करने को हम लोग इक्लिप्स से डिनोट करते हैं, ठीक है. कैसी होगी, आंटी गई पी करने, मतलब आंटी पहले आ गई, एंटी. उसके बाद गई को हम लोगों ने किससे डिनोट किया, गॉच से. पार्शियल इक्लिप्स को ये PE एंड इक्लिप्स को E, ठीक है. आगे अब हम लोग देखते हैं फॉर दिस कंपाउंड जहाँ पर OH है, OH प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे. आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, जब वो वाला ग्रुप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो, है ना. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो तभी उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, राइट. तो क्या बनेगी इसका, अगर हम लोग ने फॉर्म चेक करें चारों, कितने फॉर्म बनेंगे इसके, चार फॉर्म ऑफ कोर्स. पहली वाली फॉर्म कौन सी होगी, बताओ, CH3 यहाँ पर, OH अगर हम लोग ले लें, OH यहाँ पर हाइड्रोजन है ना. उसके बाद CH3 फिर से, CH3 आ गई यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH. ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई इक्लिप्स्ड, राइट. कौन सी वाली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड. इसको अगर हमने 60 डिग्री रोटेट करके लिखे, कौन सी फॉर्म बनेगी, CH3 यहाँ, उसके बाद OH यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ये CH3 भी यहाँ आ जाएगी. फिर इसको रोटेट करें ना 60 डिग्री, ये CH3 घूम के यहाँ आ जाएगी, CH3 यहाँ आ गई, OH यहाँ आ गई, और हाइड्रोजन यहाँ आ गई. ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी, गॉच फॉर्म, राइट. उसके बाद क्या होगा,
ये फिर से रोटेट करूँ तो CH3 यहाँ, ये OH कहाँ आ जाएगी, फिर इसके नीचे आ जाएगी, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ क्या था, सॉरी OH था, और यहाँ पर हाइड्रोजन था। अब ये क्या होगी, ये घूम के ये वाला CH3 घूम के यहाँ आ गई, CH3 यहाँ, उसके बाद OH यहाँ चली जाएगी, OH यहाँ, और ये हाइड्रोजन ऊपर, राइट। ये कौन सी फॉर्म होगी, पार्शियली, सॉरी यहाँ पर क्या था, OH यहाँ, यहाँ कुछ नहीं, चलो ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी, ये होगी इसकी पार्शियल इक्लिप्स वाला फॉर्म, राइट। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, CH3 ऊपर, यहाँ पर क्या हो गया OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा, CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ आ जाएगा, 60 डिग्री रोटेट करूँ तो CH3 यहाँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है बेटा, पीछे OH है, OH यहाँ आ गया, है ना, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये कौन सी फॉर्म होगी, ये होगी आपकी एंटी फॉर्म, राइट। अगर हम लोग ने इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक किया तो आपको क्या लगेगा कि नॉर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये सबसे, ये CH3 और CH3 पूरा एंटी पोजिशन में, इसका स्टेबिलिटी और इसका स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बट नहीं। स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगे, बेसिकली ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी होगी वो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगी। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी किस में है, ये वाले में प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, देखो कितने मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। तो क्या होगा, गॉज का स्टेबिलिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद नॉर्मल, जैसे था हमारा क्या था, यहाँ पर एंटी था, फिर गॉज था, फिर पार्शियल इक्लिप्स था, फिर इक्लिप्स था। यहाँ पर क्या हो गया, गॉज का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया। उसके बाद हम लोग नॉर्मल देखेंगे। इसके बाद क्या है, ये CH3, ये CH3 सबसे दूर में है ना, और यहाँ पर ये एंटी पोजिशन में है, फिर भी ना इंटरेक्शन होगी। तो इसके बाद क्या होगी, एंटी होगी, उसके बाद PE, और ये इक्लिप्स फुल्ली क्या होगी। यहाँ पर हम लोग का न्यूमरोलॉजी क्या निकाल लेते हैं हम लोग कि आंटी गई P करने। उसके बाद यहाँ पर क्या होगी, फिर यहाँ पर गॉज पहले आ गई, तो क्या होगी, ये गई आंटी PE करने, याद रहेगी, इजी। क्या होगा आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है आपको। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी कंपाउंड में स्टेबल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग पहले ले लेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में, देन बाकी फॉलो करेंगे जो एक्चुअल बात है। थैंक यू, समझ में आ गई होगी आपको। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर।